बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन वसल्लम। तो आज का जो ये देखिए हवा देखिए कैसे चल रही है, तो लाजमी सब्सक्राइब करें। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और हवा ऐसे चल रही है, देखिए पूरा जो है बहुत सा अजीब सा हो रहा है। फ़िलहाल जो है यहाँ पर सारा राशन है। ये हैं आलू बंडे, चिकन और आलू वाले जो है वो हैं। इधर हमारा राशन और इधर हमारी हो रही है तैयारी। आसानी हो रही है इसलिए मैं ज़ोर से नहीं बोलूँगी। इधर दही फुल्कियाँ, इधर चने, इधर पकोड़े, पकोड़ों के लिए निकाल लिया ऑयल। इधर हमारे बेसन, ये खुल नहीं रहा मुझसे, सॉरी बेसन ये क्या है, हाँ आलू वाले पकोड़ों की आलू कटिंग करें। इधर हमारे जो है सारी चीज़ें हम यहाँ कर देते हैं इत्मीनान से। और इधर हस्बैंड की इफ्तारी जो है हमने तैयार करके रख दी। ये रही सारे पैक, इसको बंद कर देते हैं। ये रहे चने, ये रहे पकोड़े, ये रहे चाट, और ये रहे फ्रूट, और ये रहा शरबत। और हस्बैंड जा रहे हैं बाहर रेस्टोरेंट। इनका हमने इफ्तार जो है बना के दे देते हैं, और ये वहीं अपने रेस्टोरेंट में करते हैं इफ्तारी। घर की इफ्तारी की बात अलग होती है ना। अल्लाह हाफिज़। और बच्चे भी खेल रहे साथ साथ। चलते हैं किचन में। दही बड़ों का बघाड़ लग रहा है। कहाँ से मदद कर दो। और यहाँ पर हमारी इफ्तारी की तैयारी हो रही थी। तो सारी आपको पता है रमज़ान में जो है ना, तो बड़ा माशाल्लाह इस टाइम बिज़ी टाइम होता है और बहुत मज़ा भी आता है, रौनकें होती हैं और इतना इंजॉय होता है। तो हम लोग तो काफ़ी इंजॉय करते हैं रमज़ान को। और ये है ही ऐसा महीना कि उसमें सबको इंजॉय ही करना पड़ता है। और मेरा काफ़ी जो है, जब से रमज़ान शुरू है, जो नज़ला जो है मेरा बिल्कुल भी सही होने का नाम नहीं ले रहा। गला जो है ना मेरा काफ़ी ख़राब है, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ भी काफ़ी ख़राब ही आती होगी मेरी वॉइस ओवर में। और यहाँ पर हमारा सारा काम हो रहा है। हम अपने गार्ड को भी जो है इफ्तारी वगैरह देते रोज़ाना। तो जो है, क्योंकि उनको बेचारों को पता नहीं कोई देता है या नहीं देता, ये तो मुझे खैर नहीं पता, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि हम नेकी कमा लें और लोगों को खिलाएं, अल्लाह ताला खिलाने वाला बनाए। तो इस वजह से, और बाकी जो है सारी रमज़ान जो है माशाल्लाह अच्छे गुजर रहे हैं। साथ साथ रमज़ान की पता भी नहीं चल रहा, और रमज़ान इतनी जल्दी जा रहे हैं कि बस पता नहीं क्यों जा रहे हैं रमज़ान, कि दिल चाहता है कि पूरे साल रमज़ान रहें और पूरे साल हमें ऐसे ही रहमतें अल्लाह की समेटते रहें और घर में रौनकें रहें, लोगों को खिलाना पिलाना बहुत मज़ा आता है। मतलब रमज़ान की में बोलते हैं ना कि अल्लाह ताला रहमतों वाला महीना है, तो वाकई ये बहुत रहमतों वाला महीना है। अल्लाह पाक हम सबको इसकी रहमतें समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला जो है यूँ ही हम सब बंदों पर अपना रहम और करम करते रहें। और इसके बाद जो है हम जा रहे थे अपनी जो है खाला और बाजी की तरफ। एक टेलर है, लेडी टेलर, तो वो काफ़ी अच्छे कपड़े सी रही हैं। ये लोग ने कहा था, खाला ने भी बताया था कि उन्होंने कपड़े सिलवाए थे, तो फिर उन्होंने भी बोला था और बाजी ने भी बोला था कि वहाँ दे दो, तो दोनों ने बोला था। तो इसलिए हम लोग जा रहे थे उनके घर की तरफ। तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप रास्ते में देखिए इतनी रौनकें हो रही थी ना। गुलशन का इलाका है ये, ब्लॉक 3 का इलाका है। और माशाल्लाह इतनी रौनकें थी कि देखिए रात के 9:30 बजे का अभी टाइम था, और माशाल्लाह रौनकें ही रौनकें। तो मैं आप लोगों को रौनकें भी दिखा रही थी रक्शे में से कि कितना इंजॉय हो रहा था यहाँ पे और कितना अच्छा लग रहा था। रेस्टोरेंट्स खुले हुए थे, लोग खा रहे थे, पी रहे थे, घूम रहे थे, और लाइटें जली हुई थी। बहुत अच्छा लग रहा था। रक्शे में बैठी हुई थी मैं और ये सारी वीडियो मैं बना रही थी। और वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ता है कि आपको पता है कि बाज़ दफ़ा आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं आती, तो जिसकी वजह से बड़ा मसला हो जाता है। तो मुझे फिर लगता है कि जैसे आवाज़ सही नहीं आ रही मेरी ब्लॉग में ना, तो इस वजह से। और बहुत अच्छा लगता है। रक्शे वाले ज़रा तेज़ चलाते तो मुझे बहुत बहुत डर लगता है रक्शे से ना, क्योंकि बाज़ रक्शे वाले होते हैं
ऐसा तेज़ चला रहे होते जिसकी वजह से बहुत खौफ ज़्यादा होती। तो मैं रिक्शा वाले को टोकते भी रहती हूँ कि भाई ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, लेकिन वो लोग तो अपनी मर्ज़ी चलाते हैं ना। और ये देखिए इतना प्यारा लग रहा था कि बाहर मेरा तो दिल चाह रहा था बस मैं ना देखूँ और सारा जो है ना वीडियो बनाऊँ। और यहाँ पे फिर हम आ गए बाजी के घर की तरफ, खाला के घर की तरफ। यहाँ पर इतनी अच्छी जो है ना तरावी हो रही थी, यकीन जाने इतनी प्यारी आवाज़ें आ रही थी, इतनी प्यारी आवाज़ें आ रही थी कि मैं क्या बताऊँ, बहुत प्यारा लगता। कुरान पढ़ा जा रहा था। और इधर आ गए फिर बाजी के घर में आ गए। यहाँ पर जो है मैं बैठी हुई थी, यहाँ पे मैं बैठी हुई थी, तो ये बैठी हुई थी यहाँ पर। और फिर इसके बाद यहाँ पर जो माशाल्लाह काफ़ी देखे लाइटिंग हो रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं वीडियो बना रही थी बैठ के, और मुझे अपने कपड़ों का कलर तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ये जो है बाजी का जो मिरर था ना, ये भी इतना प्यारा लग रहा था। इसमें लाइटिंग वगैरह जो करी हुई थी उन्होंने ना, बहुत अच्छी चिली लाइट्स लगाई हुई थी, बहुत अच्छा लग रहा था माशाल्लाह। माशाल्लाह से अल्लाह पाक इनके घर में हमेशा खुशियाँ और रौनक़ें दे, यूँ ही सलामत रहें। और यहाँ पे बैठ के मैं वीडियो अपनी बना रही थी और मैं बोल रही थी कि भाई बाजी पूछ रही थी कि चाय पीनी है या नहीं पीनी, तो मैंने बोला हाँ चाय पीने का तो दिल चाह रहा था, क्योंकि इफ्तार के बाद ऐसा होता है ना कि बंदे का दोबारा से चाय पीने का ज़्यादा, एक तो इफ्तार के बाद पी लेते हैं, फिर दोबारा रात को 9-10 बजे फिर दोबारा से ना चाय पीने का दिल चाहता है। तो मैंने बाजी को बोला फिर कि चाय ही बना लो। फिर मैं देखें अपनी रिंग भी आप लोगों को दिखा रही थी कि मेरी रिंग बहुत प्यारी लग रही थी, सिल्वर कलर की थी। और यहाँ पर हम लोग फिर इफ्तारी भी, उन्होंने जो खाते हैं जो इफ्तारी की चीज़ें थी वो लोग जो खाई होंगी उनके हस्बैंड ने, फिर वो जो हो जाती हैं, काफ़ी सारा इफ्तार होता है तो बच भी जाता है, तो फिर इफ्तार के बाद भी थोड़ा थोड़ा सा जो वो चलते ही रहता है और बंदा खाते ही रहता है। तो इस तरह से खाने की कोई वो नहीं होती कि हम लोग खाना खाएं वो खाएं। तो माशाल्लाह से इफ्तारी ख़त्म होता है, टाइम ही लगता है। और फिर इसके बाद यहाँ पे बाजी चाय बना रही थी, तो मैं किचन में आ गई। मैंने बोला भाई चाय पीने का दिल चाह रहा था, बाजी बना रही थी चाय। तो चाय ऐसी चीज़ है कि हमको आप जब भी दें हम पी लेंगे, भाई चाय ऐसी चीज़ है। तो चाय बना रही थी और फिर माशाल्लाह से घर में तो रौनक़ें होती हैं। और ये देखें मैं लैम्प दिखा रही थी, इतना प्यारा लग रहा था लैम्प कि मैं क्या बताऊँ। और पीछे से आवाज़ आ रही होगी आपको बाइक की, पता नहीं, एक तो फ्लैटों में ये बड़ा मसला होता है कि बस ऐसा लगता है कि कमरे के अंदर ही वो बाइक चला रहे थे। और मैं ये सारी डेकोरेशन दिखा रही थी, इतने प्यारे डेकोरेशन थे, ये बहुत खूबसूरत लग रहे थे, सिल्वर ना इतने प्यारे। और इधर मैं खड़ी हुई थी और मैं व्लॉग बना रही थी और इतने खूबसूरत लगे मुझे डेकोरेशन। पता नहीं कहाँ से लिया बाजी ने, मुझे इसके बारे में पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे। और यहाँ पर जो हम बैठे हुए थे और फिर दोबारा से हम वापस से घर जा रहे थे। ये देखिए फिर से दोबारा हम रिक्शे में बैठ गए। यहाँ पे फरमाइशी चपाती वाला रात के टाइम 12 बजे का टाइम है ये, और फरमाइशी चपाती वाला जो है ना यहाँ पे चपातियाँ बना रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और सहरी के लिए शॉपिंग कर रहे हैं। हम लोग भी यहाँ पे रुके एक शॉप पर दूध के लिए, क्योंकि दूध लेना था चाय के लिए ना, दूध नहीं था। तो यहाँ पे रिक्शे में बैठी हूँ, भाभी और जो है यहाँ पे सामने दूध ले रही थी। और यहाँ पे मैं रिक्शे में से वीडियो बना रही थी। तो यहाँ पे लोग ना आके ना फरमाइशी चपाती की रोटियाँ खा रहे थे, ले जा रहे थे मतलब अपने घर में खाने के लिए ना। तो बस आज का व्लॉग हमारा यहीं पर ही एंड होता है, क्योंकि रिक्शे में ही हम अपना व्लॉग का एंड करते हैं, अपनी चीज़ें लेते हुए, सहरी की चीज़ें लेते हुए, सहरी की तैयारी करते हुए, मज़े से सहरी एंजॉय करते हुए। और सहरी का टाइम भी बड़ा मज़े का होता है। और यहाँ पे हमारा फिर घर पर आ गए और यहाँ पर हमारे सहरी का टाइम शुरू हो चुका था। यहाँ पर खाना बन रहा था सहरी का, और बस ये सहरी का टाइम होता है, सहरी की तैयारी होती है, मज़े से एंजॉय करते हैं, सहरी खाते हैं। और आप लोग सब्सक्राइब मुझे लाजमी करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इतनी मुश्किल से मैं रोज़े में वॉइस ओवर कर रही हूँ कि आप लोगों को क्या बताऊँ मैं। तो प्लीज़ आप लोग ज़रा मेहनत का जो ना अप्रिशिएट कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। एक सब्सक्राइब से ना कुछ भी नहीं जाता बंदे का, बस सामने वाले का भला हो जाता है और आप लोगों को सिर्फ एक बटन दबाना होता है। कल मिलेंगे कल के ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।